अहमदाबाद का रुख करता हूँ। वहाँ पर केतन दोहरी ट्रेजेडी है ये। एक तो विमान हादसा जो हुआ और उसमें जो लोग थे सवार, उनके जीवन पे आई बात, और दूसरा ये क्योंकि एक ऐसी जगह गिरा जहाँ पर रिहायशी इलाका था, बच्चों के हॉस्टल थे, मेडिकल स्टूडेंट थे और भी घर वगैरह थे। वहाँ का क्या डिटेल है? वहाँ से भी हमें खबरें मिली हैं कि कुछ स्टूडेंट्स की डेथ हो गई है, काफ़ी घायल भी हैं और भी कुछ इंजरीज हुई हैं। वहाँ क्या हाल है? वहाँ का क्या अपडेट है? देखिए, मेरे पीछे जो 6 की 6 बिल्डिंग है वो बीजे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ रहते हैं और उनकी मेस भी यहाँ पर है। तो जितने भी ये हताहत हुई है बिल्डिंग, उसमें स्टूडेंट्स रहते थे। और अभी प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि जितने भी स्टूडेंट्स घायल हुए हैं या तो किसी की मौत हुई है तो उसके ऊपर बाद में वो कोई स्टेटमेंट जारी करेंगे। लेकिन जो यहाँ के आसपास के लोग हैं, या तो कुछ अभिभावक से बात की थी तो एक अभिभावक बोल रहे थे कि उनका बच्चा तो सलामत है, लेकिन उनके साथ जो दूसरे लोग थे उनमें से किसी की डेथ हो गई है। तो आप देखें कि पूरा खंडर बन चुका है, भूत महल जैसा प्रतीत होता है। तो आसपास पूरा का पूरा ये मलबा भी है। तो और अभी हमारे सहयोगी रोहन सिंह जो हमें बता रहे थे, खासकर जो ये ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट के बारे में, तो जब हम अमेरिका सिएटल गए थे तब बोइंग की फैक्ट्री में भी विजिट की थी। तो आप सोचिए कि वहां तब हमें बताया गया था कि एयर इंडिया का ऑर्डर है और इंडिगो का ऑर्डर है। उसके पहले चाइना, सऊदी अरब, तो बड़े पैमाने पर उसकी ऑर्डर बुक है वो काफी तगड़ी थी। तो एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि बोइंग की साख के ऊपर भी यहाँ पर सवालिया निशान लग सकता है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा शायद जो उनके चंद बड़े हादसों में से एक, अब ये अहमदाबाद का भी हादसा जुड़ जाएगा। और ये जो पीछे बीजे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ रह रहे थे, अभी कोई नहीं है। काफी सारे लोगों को अस्पताल भर्ती कर लिया गया है और जो हताहत हुए हैं उनकी जानकारी बाद में दी जाएगी, ऐसा हमें यहाँ अभी बताया गया है। जी केतन। सिन्हा साहब, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा। बोइंग के ड्रीम लाइनर पे भी हम बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ, मतलब जो टच डाउन हुआ है, ये बहुत सारे दर्शक अब जानने लगे हैं, क्योंकि दिन भर एविएशन की हम बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी दोबारा बहुत सारे दर्शक जिनको नहीं आइडिया हो कि जो एयरक्राफ्ट के विंग्स होते हैं वही उसका फ्यूल टैंक होता है, और किस तरीके से वो विमान टकराया होगा नीचे जाते समय। क्योंकि एक और चीज़ दृश्य में दिखाई दे रही है कि जब वो नीचे गिर रहा है तब कैप्टन ने उसको नोज लिफ्ट करने की कोशिश की, हल्की सी नोज ऊपर जाती हुई दिखाई देती है। आप बेहतर समझेंगे उन दृश्यों को। और दूसरा एक फुटेज और दिखा है जिसमें वो जो टेल है, एग्जॉस्ट वाला जो हिस्सा है, वो हिस्सा एक बिल्डिंग के हिस्से में आखिरी में फंसा हुआ है और उस पर ना कोई काला रंग है, मतलब वहां तक उसकी लपटें नहीं पहुंची, उसका कलर ओरिजिनल वहां लगा हुआ है। बस ये कि वो एक एग्जॉस्ट पाइप सा निकला हुआ दिख रहा है बिल्डिंग में। विमान टूट गया, क्या हुआ, अब ये नहीं समझ में आया, लेकिन किस तरीके का इंपैक्ट रहा होगा कि टेल एक जगह फंस गई, विंग का भी एक बड़ा टुकड़ा नीचे पड़ा हुआ दिखा है, फ्यूजेलार्ज जिसे आप कहें या रैकेज कहें, उसके तो ऐसे कोई स्पष्ट नमूने नहीं है, इंजन के कुछ टुकड़े बिखरे, पहिए दिख रहे हैं साबुत साबुत, लैंडिंग गियर, क्या हुआ होगा? आपकी एक्चुअली ऑडियो में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मुझे आपकी ज़्यादातर बातें तो सुनाई नहीं पड़ रही थी, बट एंटिसिपेशन में जो मैं आपको बता सकता हूँ कि जब भी इस तरह के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स होते हैं, तो जब वो एयरपोर्ट के नज़दीक होते हैं तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है सक्सेसफुल सर्च एंड रेस्क्यू। जो रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं उनमें थोड़ा सा यहाँ लाइन का इशू है, हम दोबारा कनेक्ट करना चाहेंगे सिन्हा साहब को। ना उनकी बात हम तक आ पा रही है, ना हम उनको ठीक से सुन पा रहे हैं, ना वो हमें ठीक से सुन पा रहे हैं। संजय साहब, तो अभी जिस रेस्क्यू ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर अब एनडीआरएफ की टीमें हैं, और आप जैसा कहा कि वहाँ पर जो फॉरेंसिक टीमें हैं वो भी पहुँचेंगी। तो देखिए, फॉरेंसिक वाला काम बहुत स्पेशलाइज काम होता है। हो सकता है बोइंग की भी टीम आए, इंडिया की जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है या जो